प्रॉब्लम सेट 9 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ये अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको एक बात याद रखनी है कि ये बहुत 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 ही प्यारा सा सवाल है, बट इस सवाल में हम लोगों से जो गलतियां हो जाती हैं वो पर्टिकुलर चीज़ हम लोगों को नहीं करनी है ना। अच्छा, क्या है देखो, सवाल बोल रहा है कि आपके पास एक रोड रोलर है। तो मैं ऐसा इमेजिन करती हूँ, ऐसा अज्यूम करती हूँ कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रोड रोलर दिखता कैसा है। ठीक है, बराबर आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोगों का जो रोड रोलर है वो दिखता कैसे है। तो मेरे हिसाब से रोड रोलर सभी ने देखा होगा। लेट्स से अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने रोड रोलर नहीं देखा है, ठीक है, ये फ्रूटी मैंने पीने के लिए सर्च नहीं की थी, जैसे मैं अभी आपके क्वेश्चन के लिए आपको रोड रोलर सर्च करके दिखा रही हूँ वैसे ही मैंने किसी और बैच के लिए ये चीज़ सर्च की थी। खैर, ये रोड रोलर है। इस रोड रोलर, ठीक है, को अगर आप ध्यान से देखें तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है मूव करना। डन। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है मूव करना। ठीक, जब ये पर्टिकुलर रोड रोलर चलता है तो इस रोड रोलर के चलने के दौरान इसकी कौन सी सरफेस रोड के या फिर किसी फील्ड के कांटेक्ट में आती है? ठीक है, कौन सी सरफेस? तो देखो, पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि मैडम रोड रोलर जो है ये हमारा एक सिलेंड्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट है ना। पहले तो हमने ये कर लिया कंफर्म। दूसरा, हमने ये आइडेंटिफाई किया कि आपका जो रोड रोलर होता है, ये पर्टिकुलर रोड रोलर आप लोगों के 3 सरफेसेस से मिलके बना है। एक होती है उसकी सर्कुलर सरफेस, ठीक है, टॉप और बॉटम में पाई जाने वाली, है ना। रोड रोलर क्या है? एक तरीके से लेटा हुआ सिलेंडर ही तो है, और क्या है, ऐसा ही तो दिखता है रोड रोलर। तो एक होती है इसकी ये वाली सरफेस नंबर 1, एक होती है ये आपकी सरफेस नंबर 2, और ये होती है एक आपकी सरफेस नंबर 3। अब आप इस काम करो, इस रोड रोलर को, आपके पास पेन होगा जिससे अभी आप नोट्स बना रहे होंगे, इस पेन को अपनी कॉपी के ऊपर चलाना शुरू करो। इस पेन को अपनी कॉपी के ऊपर चलाना शुरू करो। तो जब आप इस पेन को अपनी कॉपी के ऊपर चलाना शुरू करोगे, है ना, तो क्या देखोगे कि जो अपने पेन का कॉर्नर वाला पार्ट है, जो उसका लेफ्ट वाला पार्ट है, जो उसका राइट वाला पार्ट है, जो पार्ट उसका सर्कुलर है ना, वो सर्कुलर पार्ट आप लोगों का ज़मीन के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। ठीक है, वो पार्ट आपके ज़मीन के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। ज़मीन के कांटेक्ट में सिर्फ और सिर्फ आपका ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है, जब रोड रोलर चलता है तो ये सिर्फ कर्व्ड पार्ट ही क्या होता है, सरफेस के कांटेक्ट में आता है। बाकी और कोई भी दूसरा पार्ट सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट क्या होता है, सरफेस के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, अच्छा, मतलब कि अब जो रोड को प्रेस करने का काम है, ठीक है, या फिर किसी ज़मीन को प्रेस करने का काम है, ये काम करता कौन है? ये काम उसका कर्व्ड पार्ट करता है। ठीक है, ये पार्ट उसका कौन करता है? कर्व्ड पार्ट करता है। कर्व्ड पार्ट का काम होता है ज़मीन को दबाना। कर्व्ड पार्ट का काम होता है, किसका काम होता है? कर्व्ड पार्ट का काम होता है। ठीक है, कर्व्ड पार्ट क्या करता है? ज़मीन को दबाता है। ठीक है, कर्व्ड पार्ट दबाता है। ओके ओके, तो इसका मतलब जब भी रोड रोलर वाला सवाल आएगा, रोड रोलर वाले सवाल में हमेशा हम लोगों को क्या करना होगा? हमेशा हम लोगों को उसके कर्व्ड पार्ट पे फोकस करना होगा। उसके सर्कुलर पार्ट से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, पहले तो ये क्लियर करना था। खैर, डन है। ओके, तो हम लोग अगर गिवन इन्फॉर्मेशन की बात करें तो गिवन इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है कि हमारे पास क्या है, एक रोड रोलर है। ठीक है, ठीक है मैडम, ये जो रोड रोलर हमारे पास है, इस रोड रोलर का जो हम लोगों को डायमीटर दिया है, ये डायमीटर दिया हुआ है 0.9 मीटर। बराबर कितना दिया है? 0.9 मीटर।
अभी यहाँ पर अगर मैं ये पूछूं कि बताओ रेडियस कितना होगा इस पर्टिकुलर रोड रोलर का, तो आप कहोगे कि मैडम रेडियस तो डिवाइड बाय 2 करके निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा रेडियस आ गया 0.45 मीटर, और यहाँ पे हमने रीज़न लिख दिया कि डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। डन, ठीक है, डन। तो यहाँ से मुझे क्या मिल चुका है, यहाँ से मुझको मेरा रेडियस मिल चुका है। अब देखो मुझे ना इस तरीके से डेसिमल में काम करना यार बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं हमेशा चाहती हूँ कि आंसर फ्रैक्शन में आ जाए, या फिर जितना हो सके डेसिमल को अवॉइड किया जाए। तो ये जो 0.45 है इसको मैंने लिख दिया 45/100। 5 के टेबल से काटेंगे तो 9/20। तो देयरफॉर मेरे पास जो मेरा रेडियस है वो कितना आ गया, 9.20 समथिंग निकल कर आ गया। अब इसके बाद मुझे ये कह रहा है कि जो मेरा रोड रोलर है उसकी जो लेंथ है वो 1.4 मीटर है। ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो लेंथ हमारे पास कितनी है, 1 पॉइंट कितना दिया है लेंथ, ये लेंथ आप लोगों की दी हुई है 1.4 मीटर। अब एक बात का ध्यान रखना सिलेंडर के केस में, ठीक है, एक बात का ध्यान रखना सिलेंडर के केस में अगर आप रोड रोलर को या फिर सिलेंडर को लेटा दो तो उसकी जो लेंथ होती है वो लेंथ और कोई नहीं बल्कि सिलेंडर की हाइट होती है। ये मैं इससे पहले भी सिलेंडर के इंट्रोडक्टरी क्लास में बता चुकी हूँ कि सिलेंडर के केस में उसकी लेंथ ही उसकी क्या होती है, हाइट होती है। लेटा दो तो लेंथ बन जाती है, खड़े कर दो तो हाइट बन जाती है। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन में हमको हाइट दी हुई है। पूछ रहा है कि अगर ये पर्टिकुलर सिलेंडर 500 रोटेशंस करता है, यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ रोटेशंस कितने दिए हुए हैं, 500 दिए हुए हैं। तो उस क्वेश्चन वाले का पूछने का मेन एम आपके पास बेसिकली ये है कि बताओ एरिया ऑफ फील्ड, ठीक है, जो कि इन 500 रोटेशंस की वजह से प्रेस हुआ है। ठीक है, बराबर। अगर रोड रोलर आप किसी ज़मीन पे चला रहे हो तो रोड रोलर चलाने की वजह से ऑब्वियस है कि उस ज़मीन में दबेगी वो ज़मीन। तो पूछ रहा है कि 500 रोटेशंस में उस रोड रोलर ने कितना एरिया ज़मीन का क्या किया होगा, प्रेस किया होगा। सबसे पहले तो ये पता होना कि रोड रोलर के चलने से या उसके चलने में सिर्फ और सिर्फ उसके कर्व्ड वाले पार्ट का हाथ होता है, उसके सर्कुलर पार्ट्स का कोई भी योगदान नहीं होता। यानी कि उसके जो सर्कुलर पार्ट्स हैं वो ज़मीन को प्रेस नहीं करते। ज़मीन को प्रेस करने का काम सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, उसके कर्व्ड पार्ट का होता है। ठीक है, बराबर, उसके सिर्फ कर्व पार्ट का होता है। तो इसका मतलब अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई मुझसे ये पूछेगा कि जब रोड रोलर चल रहा था तो कितना एरिया आपने प्रेस किया, तो मैं क्या कहूँगी कि भाई मेरे रोड रोलर का जितना कर्व्ड पार्ट होगा उतना ही कर्व्ड पार्ट वहाँ पे क्या हुआ होगा, प्रेस हुआ होगा। जितना उसका कर्व्ड पार्ट रहा होगा उतना ही कर्व्ड पार्ट क्या रहा होगा, आपका प्रेस हुआ होगा। ठीक है, उतना ही कर्व्ड पार्ट यहाँ पे क्या हुआ होगा, प्रेस हुआ होगा, यही मैं कहूँगी, है ना। तो यानी कि अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि एरिया, ठीक है, जो उस फील्ड का प्रेस्ड हुआ कितने में, इन 1 रोटेशन, कितने में, 1 रोटेशन में। ठीक है, 1 रोटेशन में उसने जितना एरिया प्रेस किया वो किसके बराबर है, तो हम कहेंगे कि 1 रोटेशन में उसने जितना एरिया प्रेस किया वो चीज़ उसके किसके बराबर है, उसके कर्व्ड सरफेस के एरिया के बराबर है। CSA ऑफ रोड रोलर। CSA को क्यों लिया जा रहा है, इसकी फीलिंग समझ में आ रही है। वो इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि जब रोड रोलर चलता है तो उसके कर्व्ड पार्ट में हमें बातचीत करनी होती है, ना कि उसके टोटल पार्ट पे हमें कंसंट्रेट करना होता है, क्योंकि ज़मीन को सिर्फ कर्व्ड पार्ट प्रेस करता है। और कर्व पार्ट कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ पाई RH। कुछ नहीं करना है यार, वैल्यूज पुट कर देनी है। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, समथिंग 9/20। हाइट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास कितनी है, 1.4। ठीक है, कुछ मत करो, सादी सी कैलकुलेशन है, परफॉर्म करो। क्या हो जाएगा, देखो सादी सी कैलकुलेशन में 2 के टेबल से काटा 11 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। 2 के टेबल से काटा, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 5 आ गया। 7 के टेबल से काटा, इधर 0.2 आ गया। अब जो मेरे पास बच गया, न्यूमरेटर में मेरे पास बचा है 11,
और 9 और 0.2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो वाली क्वांटिटी मेरे पास कितनी आ जाएगी 1.8 और अपॉन में मेरे पास कितना आ जाएगा 5। अब आपकी ये सादी सी गणित है, आपको कुछ भी नहीं करना है। अच्छा कैसे हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लिकेशन 1 8 8, 11 1 11 प्लस 8 यानी कि 19, 198 अपॉन में 5। आप कैसे करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो ना टुकुर टुकुर, ऐसे ट्रिक्स होती हैं 2 डिजिट वाली मल्टीप्लिकेशन करने की। इन केस अगर कोई इंटरेस्टेड है तो बताना, मैं सिखा दूंगी, ठीक है, जिसमें आपको कैलसी वगैरह का या फिर आपको इस तरीके की कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। आप किसी भी 2 डिजिट क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर सकते हो, हाँ बशर्ते कि आपको ये सब पता होना चाहिए कि 13 2 26 होता है, 13 3 39 होता है, ठीक है, अगर बेसिक टेबल्स अगर आपको याद है तो, ठीक है। तो मैंने भी 11 इंटू 1.8 करने के लिए किसी कैलसी का प्रयोग नहीं किया है, सादा सा मैथ्स था, अपने दिमाग में किया और देखो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आंसर आ गया, डन, ठीक है मैडम। अब अभी जो आंसर आया है उसको मुझे डिवाइड करना है 5 से, जो कि बहुत ही आसान काम है, निकल के आ रहा है 3.96। तो यूनिट क्या है हमारे क्वेश्चन में, यूनिट है हमारे क्वेश्चन में मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि उस रोड रोलर के चलने से आपकी कितनी फील्ड प्रेस हुई, ठीक है, कितने रोटेशंस में, आपके एक रोटेशन में, तो हम जवाब देंगे कि 3.96 मीटर स्क्वायर प्रेस हुई। बट उसको हमारे एक रोटेशन की फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका तो हमसे सवाल ही देखो सीधा साधा था, बोलो ये कि भाई आप लोगों का जो 500 रोटेशन हुआ है, ठीक है, जो 500 रोटेशन हुए हैं, 500 रोटेशंस में क्या रहेगा आप लोगों का एरिया फील्ड जो प्रेस हो रहा है, 500 रोटेशंस में क्या रहेगा, वो आपसे ये पूछ रहा है। तो यार एक रोटेशन में अगर 3.96 हो रहा है तो 500 रोटेशंस का अगर आपको निकालना पड़ेगा तो आप क्या करोगे, टोटल एरिया प्रेस्ड निकालोगे। तुम बोलोगे ठीक है मैडम बिल्कुल निकालेंगे। तो टोटल एरिया कितना प्रेस्ड हुआ इन 500 रोटेशंस, अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, आप बेसिकली जो भी आपके फील्ड का एरिया है उस फील्ड वाले एरिया को आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे एक रोटेशन वाला एरिया जितना भी आया था, है ना, उसको मल्टीप्लाई बाय 500। तो ऑलरेडी 3.96 ये हमारा एक आ चुका था, इसको हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना है 500 से, तो हमें आइडिया मिल जाएगा कि ठीक है यार ये वाली चीज़ को मल्टीप्लाई करने से कि ओके इतना हम लोगों का एरिया निकल कर आया है, इतना एरिया हम लोगों का निकल कर आया है, ये हमें पता चल गया 500 रोटेशन से। यानी कि 1980 आपका मीटर स्क्वायर एरिया वो रोड रोलर प्रेस करेगा किस में, 500 रोटेशंस में। तो यही तुम लोगों की लास्ट लाइन है कि देयरफॉर 1980 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया, ठीक है, इज गोइंग टू बी प्रेस या फिर इज टू बी प्रेस्ड इन 500 रोटेशंस। 500 रोटेशंस में इतना एरिया प्रेस होगा। अब तुम्हारी ही टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम सेट में इसी सवाल को थोड़ा सा उन्होंने क्या कर दिया है और आगे तक ले गए। कैसे ले गए आगे तक, कुछ नहीं है, सेम यही सवाल है बट थोड़ा सा इसमें और चीज़ों को ऐड ऑन कर लिया है। जैसे कि बोला है कि आपके पास एक रोड रोलर है जिसकी आपको अगेन लेंथ दी हुई है, जो कि हम जानते हैं कि वो उसकी हाइट ही होती है, डायमीटर दिया है जिससे आप रेडियस निकाल सकते हो। अगेन यहाँ पे रोटेशंस आपको कितने दिए हुए हैं, 500 दिए हुए हैं। बोल रहा है कि हाउ मच एरिया ऑफ ग्राउंड वॉज लेवल्ड। तो ये तो वही सेम चीज़ है यार जो कि हम लोगों ने अभी ऊपर निकाली, बस इसमें एड ऑन क्या है, देखो एड ऑन इसमें ये बोल रहा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर को लेवल अप करने के 7 रुपये लिए जाते हैं तो आपने जितना एरिया से लेवल अप करवाया उस एरिया को लेवल अप करने के लिए वो कितना पैसे लेगा। मतलब एरिया के आगे अब आपको कॉस्ट भी निकालना है। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जो भी आप लोगों का टोटल एरिया आ गया है जो कि मैंने आपको ऊपर बताया निकालना है ना, ठीक है, तो उस टोटल एरिया को बेसिकली हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे इस कॉस्ट से, हमारे इस रेट से, तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, ठीक है, हमको आंसर मिल जाएगा। अच्छा बस खत्म, और कुछ नहीं। तो इससे क्या हम लोग ये वाला सवाल कर सकते हैं, बिल्कुल। तो
तो ये वाला वीडियो खत्म होने के बाद ये वाले सवाल की तुम्हें क्या करवानी है, कॉपी चेकिंग करानी है। हाँ, इसमें एक चीज़ और आ सकती है कि बताओ, जैसे कि दोनों ही क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ रोटेशंस दिए हुए थे, तो हो सकता है कल को एक ऐसा क्वेश्चन भी फ्रेम कर दिया जाए जिसमें आपको नंबर ऑफ रोटेशंस कैलकुलेट करने हो कि भाई बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नंबर ऑफ रोटेशंस कितने होंगे। तो अगर आपको उसने ऐसा लेट से कल को पूछ लिया कि नंबर ऑफ रोटेशंस कितने होंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए टोटल एरिया को हम डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? CSA ऑफ रोड रोलर से। तो ऐसे केस में आपको CSA निकालने के लिए डेटा गिवन होगा और टोटल एरिया आपको ये ऑलरेडी गिवन होगा, ताकि आप वहाँ से क्या निकाल सकें? नंबर ऑफ रोटेशंस निकाल सकें। ठीक है, बराबर। हाँ, तो बस हो गया हम लोगों का यहाँ पे ये डिस्कशन ख़त्म, है ना, कि फ़िलहाल रोड रोलर वाले सवाल कैसे करते हैं। ओके, बस तो यहाँ पर ये पहले वाला क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपके लिए रखा है, डन। तो ये वाला जो सवाल है ये तुम बनाओ।